नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके सामने दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली। पहला जो टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिक्स फॉर साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि यू का साइन क्या होगा। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस और एफ मतलब फोकल लेंथ। तो इन सबके साइन निकालने में या साइन को जानने में कि इनका साइन पॉजिटिव होगा या साइन नेगेटिव होगा, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो उन्हीं सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बताएंगे जिससे वो सारी चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। आपको मिरर फॉर्मूले के लिए बहुत सिंपल सा देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1/फोकल लेंथ जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1/v। 1/v इज व्हाट, 1/v मीन्स v इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसके बाद देखिए एक और चीज़ है जो हमको समझनी है, एक और फॉर्मूला है जो हमको पता होना चाहिए, वो है मैग्नीफिकेशन का। इसको कई लोग मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं और कई लोग मैग्नीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। इसको मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन फैक्टर का या मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है और वो क्या है, -v/u है। ठीक है, जहाँ पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब देखिए जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं ये बात याद रखिएगा कि ये सब कहाँ से मेजर करी जाती हैं, पोल से मेजर करी जाती हैं। तो पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। आपने ये डायग्राम अगर पढ़े होंगे ठीक से तो आपको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। अब क्योंकि इमेज भी यहीं बन रही है, बराबर की इमेज बनती है, तो यहाँ पे समझिए कि पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगी u, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से लेके इमेज, क्योंकि ये इमेज है नीचे और ये ऑब्जेक्ट है, पोल से लेके इमेज की डिस्टेंस, ठीक है, पोल से लेके इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, v कहलाएगी। v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो ये तो सिंपल सी बात हुई। इसके बाद आते हैं साइन कन्वेंशन पे। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एफ वी और यू का वैल्यू है, जब हमको वैल्यू दी रहेगी, जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है और उसमें हमको फोकल लेंथ दिया गया है, दैट फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। सो वो 20 सेंटीमीटर को हम लोग निगेटिव में रखें कि पॉजिटिव में रखें, वो सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन से पहले या साइन कन्वेंशन समझने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग ट्रिक को समझ लें कि कैसे साइन कन्वेंशन किया जाता है, मतलब ट्रिक क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में आप बार बार साइन कन्वेंशन नहीं लगा सकते हैं। साइन कन्वेंशन हम लोग पिछले वीडियोस में बता चुके हैं आपको कि मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताएंगे, व्हाट इज़ द ट्रिक बिहाइंड दिस साइन कन्वेंशन। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आती है यू की। यू मतलब क्या है, यू मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए याद रखिएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन मिरर का हो और इज इट ऑफ लेंस, ठीक है, तो लेंस का क्वेश्चन है या मिरर का क्वेश्चन है, ऑलवेज द वैल्यू ऑफ यू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। कभी वो पॉजिटिव नहीं होगी, हमेशा वैल्यू किस में रखनी है, आपको नेगेटिव में रखनी है। इसके बाद फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ का मतलब होता है एफ। फोकल लेंथ की अगर बात करी जाए तो फोकल लेंथ के केस में अगर आप देखेंगे तो फोकल लेंथ दो मिरर के हो सकते हैं, या तो कॉनकेव मिरर में दिया होगा या तो कॉन्वेक्स में दिया होगा। अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की अगर फोकल लेंथ की बात करी जाए तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की या कॉन्वेक्स लेंस की, जैसे यहाँ पे कॉनकेव है तो कॉनकेव लेंस भी हो सकता है और कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। कॉन्वेक्स में चाहे मिरर हो या लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हाइट की बात करी जाए, जैसे देखिए ये हाइट है, जैसे ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इसकी हाइट होती है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज ये हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉजिटिव में है
कि नेगेटिव में है। तो हाइट के लिए आप लोग याद रखिएगा, जो भी हाइट्स हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापते हैं, ठीक है, ऑल द हाइट्स दैट वी मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइट व्हेन इट इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज पॉजिटिव, ठीक। और हाइट जो भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे, देखिए जो भी हमारे पास हाइट नीचे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इस केस में अगर देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगी, लेकिन हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो u की बात हो गई, f की बात हो गई, अब बात करते हैं v की। बहुत इंपॉर्टेंट है v को समझना, v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस के बारे में अगर देखें तो इमेज डिस्टेंस को कैसे हम लोग जानेंगे कि ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा कि नेगेटिव साइन के साथ होगा। देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग बस एक बात याद रखिएगा कि इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। मतलब इमेज डिस्टेंस का साइन डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दोनों की पोजीशन सेम है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज भी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइन इमेज के पास भी होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर निगेटिव तो हमेशा ही होता है, तो इमेज भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का साइड और इमेज का साइड अपोजिट है तो ऑब्जेक्ट तो निगेटिव रहेगा, इमेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको समझने के लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ को बताऊँ। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर पोल होता है, ये फोकस होता है और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होगा इमेज यहाँ बनती है और छोटी बनती है, ये इमेज है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इस केस में, तो आप कहेंगे यू का साइन निगेटिव होगा। आपसे कहा जाए एफ का साइन क्या होगा, तो क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव में एफ का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये भी निगेटिव हो गया। अगर आपसे कहा जाए वी का साइन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वी का साइन क्या है, तो वी के लिए अगर आपको देखना है तो आपको देखना है ऑब्जेक्ट की साइड और इमेज की साइड। और देखिए ये दोनों की दोनों, इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों मिरर के राइट में आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों की साइड सेम है। क्योंकि दोनों की साइड सेम है तो जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे भी आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव। सिंपल सी बात है। इसमें अगर पूछा जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो हम लोग कहेंगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पूछा जाए हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, तो हाइट ऑफ इमेज आप लोग देख सकते हैं नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास हाइट्स हो जाएंगी, कब पॉजिटिव होगी हाइट और कब हाइट नेगेटिव होगी। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। इसको देख के हम लोग बता सकते हैं, इसको देख के मतलब हम लोग साइन कन्वेंशन को देख के कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा साइन कन्वेंशन को समझने से पहले बच्चों को रे डायग्राम्स अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन का एग्जाम्पल। कॉनकेव मिरर में ही बताएंगे क्योंकि इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। अब देखिए ये तो ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इमेज बन रही थी। कैसे बनती है इसको हम लोग पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको फिर से नहीं बताएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ बन रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको पता है यू इज़ ऑलवेज निगेटिव, तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यू को आपको क्या लिख देना है, निगेटिव लिख देना है। अगर आपसे पूछा जाए एफ क्या होगा, तो आपको पता है कॉनकेव है, तो एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए वी क्या होगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट तो राइट साइड में है, ऑब्जेक्ट तो मिरर के राइट साइड में है, लेकिन इमेज मिरर की लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब दोनों अपोजिट हैं, तो इन दोनों का साइन भी अपोजिट होएगा, तो इसका तो निगेटिव रहता है, इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इमेज की हाइट पूछी जाए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप लोग समझ सकते हैं हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव हो गई, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ये तो बात हुई मिरर में, हमने साइन कन्वेंशन पढ़े। एक और मिरर की बात कर लेते हैं जो कि है कॉन्वेक्स मिरर, और उसमें भी आपको साइन कन्वेंशन बता देते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, आपके सामने एक मिरर हमने बना दिया है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और इस कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग उस तरफ नहीं रख सकते क्योंकि सामने पॉलिश सरफेस है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाएगा। तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया
और इमेज जो बनती है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि इसका मतलब आपको बताना है यू वी एफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या होगा। अगर u का साइन देखें, u मतलब ऑब्जेक्ट का साइन देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन देखें, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन हमेशा निगेटिव होना है, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है। v का साइन अगर आपसे पूछा जाए, v का साइन क्या होगा, v क्या होता है, पहले v छोड़ते हैं, पहले f की बात करते हैं। तो f है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो आप इसको पॉजिटिव कर देंगे। वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटा, वैल्यू जो आपको नंबर दिया होगा वो आप पॉजिटिव में रखेंगे, आप फॉर्मूले में पॉजिटिव या निगेटिव मत कर दीजिएगा। v की बात करें, अब देखिए v सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है, लेकिन इमेज मिरर के राइट साइड में बन रही है। तो ऑब्जेक्ट का साइन अगर निगेटिव था, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड पे हैं, तो इमेज का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिक सी बात है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि अबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हाइट ऑफ इमेज देखें, ये भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन था मिरर का। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए उसमें यू वी एफ का साइन। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है उसको देख लिया जाए जल्दी से और आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा। जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है बेसिक सा, सबको पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल पॉइंट कहलाता है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। आपको करना क्या है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज पता होगी आपको, पीछे बनती है और बड़ी बनती है, दिस इज इमेज। आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, u का साइन, v का साइन, f का साइन, ये और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इन पांचों चीज़ों का साइन आपको बताना है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर करिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।